So today we are going to start electric potential due to an electric dipole. इससे प्रीवियस क्लास में हमने क्या कर लिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के कारण फाइंड कर लिया था. अब डाइपोल, तो डाइपोल में हाउ मेनी चार्जेस विल बी देयर, टू चार्जेस, वन विल बी पॉजिटिव अनदर विल बी नेगेटिव. हाँ भाई, इसके अंदर यहाँ पर ध्यान रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके अंदर जो नेचर ऑफ चार्ज है वो एज इट इज सब्स्टिट्यूट करेंगे. प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, नेचर वाइज. ठीक है, डायरेक्शन शो नहीं करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेचर डायरेक्टली शो करेंगे. यानी कि जैसे एल्जेब्रिक सम होगा, इसमें वेक्टर सम नहीं होगा. कौन सा सम चलेगा, एल्जेब्रिक सम, जब क्वांटिटीज हो स्केलर. यानी कि +2 है तो +2, -2 है तो -2. मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, स्केलर अलग चीज है, मैग्नीट्यूड अलग चीज है. ठीक है, यानी कि मैं मॉड की बात नहीं कर रहा हूँ जो मैथ्स वर्ड वाला मैग्नीट्यूड है, कि सिर्फ पॉजिटिव को काम में लेना. हम स्केलर क्वांटिटी यानी कि उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं विदाउट इट्स क्या डायरेक्शन. ठीक, सो देखिए यहाँ पर कहाँ पर फाइंड कर सकते हैं. तो पहले एक डाइपोल बना करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक पर हो गया, इस पॉइंट पर ले लिया जाए -q और एक पर ले लिया जाए +q. सो p की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है और e की डायरेक्शन इसके अपोजिट होती है. और ये डिस्टेंस 2a डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट ली जाती है इनके सेंटर टू सेंटर. और ये अगर इसका मिड पॉइंट है, जिसको आप चाहो तो नाम O दे दो या M दे दो, और इस पॉइंट को एक को बोल दिया जाए A, एक को बोल दिया जाए B. ठीक है, इसके कारण कहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके कारण या तो इसकी एक्सियल पोजीशन पे फाइंड कर सकते हैं. एक्सियल पोजीशन बोले तो सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने वाली लाइन को दोनों तरफ एक्सटेंड कर दे तो वो कहलाती है एक्सियल पोजीशन, एक्सियल लाइन. ठीक है, या फिर हम कहां पर कर सकते हैं, हम इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन. इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है, इसके इस डाइपोल सिस्टम के सेंटर से परपेंडिकुलर पास होने वाली एक्सिस या लाइन, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन. तो इक्वेटोरियल पे कहीं पे भी कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर, और एक्सियल पोजीशन पर कहीं पे भी कर सकते हैं. ठीक, तो एक सिचुएशन होगी एक्सियल पोजीशन पे कहीं पे भी, एक हो गई इक्वेटोरियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर या इक्वेटोरियल एक्सिस पर, ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस और ऑन एक्सियल पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन बोल देते हैं इसको. और थर्ड, रेंडमली कहीं पे भी, मान लीजिए ये पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है, तो उस पॉइंट पर हम कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है, देखिए यहाँ पर. सो 3 पोजीशंस. फर्स्ट ऑन axial position, second on equatorial position, third on anywhere, at any random point. anywhere लिख देता हूं सिंपली मैं ना, anywhere या in general, at general point. ठीक, सो बट एट ए लार्ज डिस्टेंस रहेगी जब हम इसको कंसीडर करेंगे. तो सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेशन की बात कर रहे हैं ऑन एक्सियल पोजीशन. अच्छा, मान लीजिए एक चीज और ध्यान रखनी है क्योंकि गॉसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए किसी सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया, किसी सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया मान लीजिए, तो उसके अंदर तो उसके थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आना चाहिए. तो अगर ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मान लीजिए मैंने पूछा कि एक स्फेयर के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम है, तो उससे उसकी सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे. ये करने से पहले जस्ट मुझे आप में से कोई भी एक जना बता दे, कौन बताना. तो देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं ऑन एक्सियल पोजीशन. फर्स्ट डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स
एक्सियल पोजीशन। ध्यान रखिए, कभी भी आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द नेट चार्ज बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज हमेशा कितना होगा? 0। नेट चार्ज पूछा तो कितना होगा? 0। अगर देयर आर 2 डाइपोल्स तो भी नेट चार्ज क्या होगा? 0, क्योंकि एक डाइपोल का मतलब हमेशा एक प्लस क्यू तो दूसरा माइनस क्यू। फिर दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा तो वो भी कंपलसरी, भले इसका चार्ज का अगर वैल्यू आप इसको Q1 बोल दोगे तो एक प्लस Q1 और एक माइनस Q1, दूसरे का प्लस Q2 तो माइनस Q2 होगा। नेट चार्ज तो 0 ही आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ध्यान रखना है हमेशा। सो ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन क्या करेंगे हम, कैसे निकालेंगे, क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फिर से हमने एक सिंगल पॉइंट पर हम निकाल चुके थे कि अगर कोई चार्ज Q हो, कैपिटल Q, और इससे R डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट हो P, तो यहाँ पर Vp निकलता है KQ/R, जिसको हम प्रूव कर चुके हैं कल प्रीवियस क्लास के अंदर। तो आज हमें जो करना है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है और यहां पर यूज करके नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया माइनस Q, और ये प्लस Q, और ये इसकी एक्सियल पोजीशन, आपकी इच्छा हो जिधर लो, डजंट मैटर एट ऑल। ये इसकी एक्सियल पोजीशन, ये इसका ले लिया मैंने मिड पॉइंट O, तो ये डिस्टेंस भी हो गई A और ये डिस्टेंस भी हो गई A, 2A टोटल डिस्टेंस होती है। और लेट सपोज सेंटर से बोल दिया गया स्मॉल r डिस्टेंस पर यू नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो व्हाट यू नीड टू फाइंड? Vp इज टाइम टोटल। तो मैं सिंपली Vp टोटल को केवल Vp ही लिख रहा हूं, आपको ध्यान रहना चाहिए। तो इस Q पर है, इस पॉइंट को बोल दिया A पॉइंट, इसको बोल दिया B पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट हियर फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q प्लेस्ड एट पॉइंट A। जो पॉइंट कहां पे रखा हुआ है? A क्या होना चाहिए बाय दिस कॉन्सेप्ट? तो हम क्या बोलते हैं, ये माइनस Q, और यहां से इस P की डिस्टेंस निकाल लेंगे। जल्दी से बताइए, यहां से यहां की ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये वाला एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा इसके अंदर, तो टोटल डिस्टेंस हो गई A प्लस R। तो हम इसको, मैं इसको लिख रहा हूं VA की वैल्यू K माइनस Q और अपॉन टोटल डिस्टेंस R प्लस A या A प्लस R, जो भी आप लिखना चाहो, तो ज्यादा बेटर है R प्लस A लिख लो। क्यों? क्योंकि हमें ये डिस्टेंस भी निकालनी है, तो क्लियरली ये डिस्टेंस R माइनस A होगी, तो अच्छा लगेगा R प्लस A लिख लो और R माइनस A क्योंकि चल रहा है, वरना A प्लस R भी लिख सकते हो, बस देखने में थोड़ा अच्छा सा लगता है। तो ये इसका हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। माइनस Q के कारण यहां पर P, सिंपल सी बात है, ठीक है। ठीक इसी तरह से क्या फाइंड कर लेंगे? ड्यू टू सेकेंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज प्लस Q प्लेस्ड एट पॉइंट B, ठीक। उसको मैं लिख रहा हूं VB, आप चाहो तो V1 V2 भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। K प्लस का Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है साहब B से P की? R माइनस A, इक्वेशन नंबर 2। सो फाइनल आंसर देयरफॉर VP टोटल और सिंपली VP should be is equals to VA प्लस VB। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप चाहो तो इसको, किसी को A लिखना अच्छा नहीं लग रहा हो तो ऐसे लिखा जा सकता है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू A, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू B, ये दोनों इन सबका मतलब सेम, तो इजी रहे इसलिए मैंने A और B लिख दिया सिंपली। तो Vp इज इक्वल टू VA की वैल्यू, Vp की वैल्यू माइनस KQ, ये K माइनस Q तो माइनस KQ कर दिया, अपॉन R प्लस A प्लस KQ अपॉन R माइनस A, कॉमन आ गया साहब KQ, अंदर बचा माइनस का 1 अपॉन R प्लस A, तो मैं इस माइनस वाले को बाद में लिख देता हूं, प्लस वाले को पहले लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा फॉर्मेट अच्छा हो जाएगा। R माइनस A माइनस 1 अपॉन R प्लस A। एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया साहब हमारे पास R माइनस A इंटू R प्लस A, ठीक। R माइनस A से R माइनस A कैंसिल, 1 इंटू R प्लस A बचेगा जो R प्लस A, माइनस R प्लस A से R प्लस A कैंसिल, R माइनस A इंटू 1 ब्रैकेट के अंदर R माइनस A इज इक्वल्स टू KQ, ब्रैकेट ओपन कर दिया, R प्लस A माइनस R और माइनस माइनस प्लस A डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखा इस फॉर्मेट को घूर के देखा तो क्या हो गया, A प्लस B इंटू A माइनस B या A माइनस B इंटू A प्लस B, क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, बोले तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और R से R कैंसिल हो गया, कितना हो गया A प्लस A 2A, सो KQ 2A अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया VP। सो दिस इज द electric potential due to an electric dipole at a distance क्या R from its center where K is 1 upon 4 pi epsilon naught, ठीक है। अगर ये सिचुएशन बोल दी जाए कि R is much much greater than to A या A is much much less than to R, so if A is much much less than to R, then A square should also be very very less than to R square, therefore A square can be neglected, इसको छोड़ दिया जा सकता है क्योंकि R का स्क्वायर जैसे मान लीजिए A हो 1 सेंटीमीटर और R मैंने ले रखा है 10 मीटर, तो A का स्क्वायर तो बना 1 सेंटीमीटर ही, लेकिन इसका स्क्वायर बन गया 100 मीटर, 100 मीटर के कंपैरिजन में 1 सेंटीमीटर को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। सो VP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ इंटू 2A, ये 0 मान लिया R स्क्वायर, और Q इंटू 2A क्या बन गया KP अपॉन R स्क्वायर। सबको समझ में आ जाना चाहिए, Q इंटू 2A इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, सो KP अपॉन R स्क्वायर, K इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको लिखना है कहीं ना कहीं पे, आप शुरू में ही यहीं पे मेंशन कर दीजिएगा जब डेरिवेशन करते हैं तो, वेयर K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब ये कितनों को डेरिवेशन समझ में आ गया अच्छे से।